Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good. तो लास्ट क्लास में आपको जो टास्क दिया था हुआ, प्रिम्स एल्गोरिथम से आपने ग्राफ को कन्वर्ट कर लिया स्पैनिंग ट्री में। वेरी गुड, सिंपल एग्जांपल था, हो ही गया होगा। चलिए तो अब उसको डिस्कस करते हैं और आज बात होगी हमारी, आप कोडिंग के थ्रू ये काम अगर करेंगे तो किस तरह से आप प्रिम्स एल्गोरिथम को करेंगे इम्प्लीमेंट। फिलहाल शुरुआत करते हैं पहले मैनुअली इसको कन्वर्ट करने से, फिर कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो ध्यान दें, आपका जो ग्राफ था दैट वाज 1, देन ये था 6, ये था 5, 4, 3, 2 और यहाँ था 7। ये था आपका ग्राफ जिसमें वेट्स थे 1 से 6 का 10 था, 1 से 2 में 28 था, यहाँ 16 था, यहाँ था 14, यहाँ था 24, 25, 22, 18 एंड देन 12। चलिए बताइए शुरुआत किससे हुई। सबसे पहले आपने कौन से वर्टेक्स और कौन सी एज को उठाया। सबसे पहले पिक होगा 1 से 6, क्योंकि ये मिनिमम वेट वाली एज है तो ये आ गया 10। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सी एज होगी। नेक्स्ट अब 1 से और 6 से निकलने वाली एजेस में जो मिनिमम है, तो 6 to 5 मिनिमम है, तो 1 से 6 वाली एज के बाद आप लेंगे 6 to 5 वाली एज, तो ये 10 हो जाएगा, 6 to 5 में आ जाएगा वेट 25। बिल्कुल सही। फिर इसके बाद अब आप चेक करिए, तो 5 से आगे वाली एज, 1 से आगे वाली एज, इनमें मिनिमम 5 वाली एज मिल रही है हमें 22, तो 1 से 6 आएगा, 6 से 5 आएगा, और अब अगला 5 से 4 आ जाएगा। ये 10 है, ये 25 है, और 5 से 4 वाली एज हमारी 22 है। यहां तक भी ठीक है बिल्कुल। फिर इसके बाद चौथी एज कौन सी ली जाएगी। बिल्कुल सही, चौथी एज ली जाएगी 4 से 3, क्योंकि वो 12 आ रही है, तो हो जाएगा 1 से 6, ये हो जाएगा 6 से 5, 5 से 4 और 4 से 3। ये था 10, ये था 25, ये था 22 और ये था 12। ठीक है, देन ई, अगली एज कौन सी होगी। अगली एज होनी चाहिए 3 से 2, राइट, 16 वाली, तो ये हो गया 1 से 6, ये हो गया 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, तो 10 हो गया, 25 हो गया, 22 हो गया, 12 हो गया, और ये था हमारा 16। फिर इसके बाद फटाफट बोलिए अगली एज कौन सी पिक की जाएगी।
अगली एज आप लेंगे 2 से 7 जिसका वेट है 14, तो ये हो गया 1 से 6, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 को ज्वाइन कर दिया आपने 7 से, तो ये 10, ये 25, ये 22, ये 12, ये 16 और ये आया 14। ठीक है, इन सबको ऐड कर दीजिए तो निकल जाएगी कॉस्ट। कितनी आ रही है कॉस्ट सबको ऐड करने पर? वेरी गुड, कॉस्ट आनी चाहिए इसकी 99। अगर आप ये सारी वेट्स ऐड कर दे 25 एंड 10 35, 35 एंड 22 57, 57 एंड 12 69, 69 and 30, that will give you 99। ठीक है, ये था इसका मैनुअल प्रोसेस, राइट। अब हमें प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफरेंट तरीके से प्रिम को समझना है, तो मैं आपको प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिम कैसे इंप्लीमेंट होगी इसका ट्रेस दे रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, ये ट्रेस समझ में आएगा तो कोड समझ में आएगा आपको, है ना। ट्रेस में रिपीटिंग स्टेप्स हैं तो उन्हें बहुत बहुत अच्छे से सुनिए और समझिएगा। सुना आपने ध्यान से क्या कहा मैंने? ये जो तरीका आपने अभी अभी पढ़ा ये मैनुअल तरीका था, इससे कोड नहीं बनेगा। अगर मैं आपसे कहूँ प्रिम का प्रोग्राम बनाओ तो नहीं बना सकते आप, जो तरीका आपने अभी फॉलो करा है उसके बेस पर। तो प्रिम का कोड बनाने के लिए आप प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कैसे हम प्रिम्स एल्गोरिथम को यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट एरेज इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक, प्रोसेस ध्यान से सुनिएगा, जो मैं समझाऊंगा उसी का फिर कोड होगा। तो ये है हमारा ग्राफ, इसी ग्राफ को अब हम कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट करते हैं मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में। चलिए अब सुनिए ध्यान से। सबसे पहला काम जो कोडिंग करते वक्त आप प्रिम्स एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के लिए करेंगे वो ये कि आप अपने इस ग्राफ का क्रिएट करेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स। The first step we are going to do is to create an adjacency matrix of this particular graph। और इस adjacency matrix में जहां डायरेक्ट एज है वहां एज का वेट लिखेंगे, जहां एज नहीं है वहां इंफिनिटी लिखेंगे। जहां डायरेक्ट एज है वहां एज का वेट आ जाएगा और जहां एज नहीं है वहां इनफिनिटी आ जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, इस ग्राफ में कितने वर्टिसेस हैं? इस ग्राफ में कितने वर्टिसेस नजर आ रहे हैं आपको? 7। तो जो हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे वो कितने बाय कितने का बनेगा? वो बनेगा 8 बाय 8 का। rather than creating it 7 by 7 we'll create it 8 by 8। कारण हम उसका 0th रो और 0th कॉलम खाली छोड़ेंगे। 0th रो और 0th कॉलम खाली छोड़ेंगे। क्यों छोड़ रहे हैं हम, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा पहले वर्टेक्स का नंबर क्या है? इस ग्राफ में पहले वर्टेक्स का नंबर 1 है ना, तो हम चाहते हैं मैट्रिक्स में भी हम 1 से शुरू करें। अगर हमने 7 क्रॉस 7 का लिया तो हमें 0 से शुरू करना पड़ेगा ना, थोड़ी मुश्किल होगी फिर मैपिंग बिठाने में। इसलिए हम 8 क्रॉस 8 का मैट्रिक्स लेंगे जिसमें 0th रो और 0th कॉलम को खाली छोड़ देंगे। आई बात समझ में? और सर इफ कहीं कहीं से और से लेते, मतलब मैं समझा नहीं अनमोल। मैं चाह रहा हूं मेरे मैट्रिक्स के अंदर जो रो का नंबर है वो वर्टेक्स के नंबर से मैच करे। तो वो कैसे करेगा बताओ मुझे? अगर मेरा वर्टेक्स का नंबर 1 है तो रो का नंबर भी 1 होना चाहिए, है ना। और अगर कहीं और से लेते तो फिर मुझे ध्यान रखना पड़ता, मैपिंग मुझे करनी पड़ती। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम अपन 8 क्रॉस 8 का एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब आप इसको बनाने में मेरी हेल्प कीजिए। तो इसमें होंगी 8 रोज,
ये 8 रोज हो गई और ये 8 रोज डिवाइडेड होंगी 8 कॉलम्स में। ठीक है, अब इसमें अगर आप नंबरिंग करें तो ये 0 से लेकर 7 तक के नंबर आएंगे रो के, और 0 से 7 तक के नंबर आएंगे कॉलम के। इसमें मैंने आपसे क्या कहा, हम किसे खाली छोड़ रहे हैं, हम ये वाला पूरा पार्ट खाली छोड़ दे रहे हैं। इसमें मैंने लाइन खींच दी, ये इंडिकेट करने के लिए हम इसे यूज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब आप एंट्री स्टार्ट करिए। सबसे पहले बताइए 1 से 1 एज है, 1 से 1 एज है, नहीं है, नहीं है तो हम इन्फिनिटी लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे मनीष, राइट, इन्फिनिटी लिखेंगे। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ये, आज तक का सबसे टिपिकल इंप्लीमेंटेशन है अभी तक का, इसलिए वॉच वेरी केयरफुली। 1 से 1 इन्फिनिटी, 1 से 2 एज है, हाँ है, 28 है। 1 से 3 एज है, बोलते चलिए, ग्राफ आपके सामने है, नहीं है, इन्फिनिटी। 1 से 4 क्या आएगा, 1 से 4 इन्फिनिटी आएगा। 1 से 5 क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। 1 से 6 क्या आएगा, 1 से 6 10 आएगा। 1 से 7 क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। 2 से 1 एज है, हाँ है, 28। ग्राफ अनडायरेक्टेड है ना, तो हम मानेंगे 1 से 2 भी है और 2 से 1 भी है, दोनों रास्ते हैं, तो 28। 2 से 2 इन्फिनिटी, राइट। 2 से 3 16। 2 से 4 इन्फिनिटी। 2 से 5 इन्फिनिटी। 2 से 6 इन्फिनिटी। 2 से 7 14। ठीक। 3 से 1 इन्फिनिटी। 3 से 2 16। 3 से 3 इन्फिनिटी। 3 से 4 12। 3 से 5 इन्फिनिटी। 3 से 6 इन्फिनिटी। 3 से 7 इन्फिनिटी। 4 से 1 एज है, 4 से 1 नहीं है, इन्फिनिटी। 4 से 2 इन्फिनिटी। 4 से 3 12। 4 से 4 इन्फिनिटी। 4 से 5 22। 4 से 6 इन्फिनिटी। 4 से 7 18। ठीक। 5 से 1 इन्फिनिटी। 5 से 2 इन्फिनिटी। 5 से 3 इन्फिनिटी। 5 से 4 22 है। 5 से 4 22, राइट। 18 कहां से आ गया, 5 से 5 इन्फिनिटी। 5 से 6 25। 5 से 7, जल्दी जल्दी बोले फटाफट, 24, है ना। आगे बताओ, ये वाली रो कंप्लीट कराइए। 6 से 1 क्या है, 10। 6 से 2 इन्फिनिटी। 6 से 3 ये भी इन्फिनिटी। 6 से 4 ये भी इन्फिनिटी। 6 से 5 ये है 25। 6 से 6 इन्फिनिटी। 6 से 7 ये भी है इन्फिनिटी, राइट। 7 से 1 इन्फिनिटी। 7 से 2 ये 14। 7 से 3 इन्फिनिटी। 7 से 4 18। 7 से 5 24। 7 से 6 इन्फिनिटी। 7 से 7 इन्फिनिटी। पहला स्टेप क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप,
इस ग्राफ में मिनिमम वैल्यू ढूंढ लेंगे आप? बताइए, इस पूरे मैट्रिक्स में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? शाबाश, मिनिमम वैल्यू 10 है। कौन कौन से वर्टिसेस को कनेक्ट कर रही है? ये 10 जिस एज का वेट है वो कौन कौन से वर्टिसेस के बीच में आ रही है? 1 और 6। ठीक है, तो अब ध्यान से आप देखना, यहां पर हम बनाएंगे 2 एरेज। अभी थोड़ी देर में अपने आप आपको इनका पर्पस समझ में आएगा। एक रहेगा 1D एरे और एक रहेगा हमारा 2D एरे। वन विल बी आर 1D एरे, अनदर विल बी आर 2D एरे। जो हमारा 1D एरे है उसमें हम वर्टिसेस के हिसाब से एंट्री रखेंगे। तो बताइए, जो पहला वाला एरे मैंने ड्रॉ करा है जिसे मैं 1D एरे की तरह लूंगा, इसमें कितने सेल होंगे? इसमें 8 सेल होंगे, जिसमें 0 खाली रहेगा, है ना, बाकी 7 और होंगे, होगा। तो ये इसके हैं टोटल 7 सेल 0 को छोड़कर। ठीक है, अब आपने कौन कौन से 2 वर्टिसेस ढूंढे? 1 से 6 का रास्ता ढूंढा है ना? 1 से 6 आया है ना आपका मिनिमम, तो यहां पर आप 1 और 6 में 0 रख देंगे। क्यों रखेंगे 0? अभी क्लियर हो जाएगा। 0 से इंडिकेशन ये मिलेगा कि हमें 1 और 6 को प्रोसेसिंग में नहीं लेना है। ठीक है, और ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये हमारा 2D एरे है। इस 2D एरे के अंदर हम वर्टिसेस के पेयर रखते चलेंगे। इस 2D एरे में हम वर्टिसेस के पेयर रखते चलेंगे। तो ये कितने बाय कितने का 2D एरे बनेगा? कितने कॉलम का बनेगा? ये रो तो इसमें 2 होंगी, कॉलम कितने होने चाहिए बताइए? कॉलम कितने होने चाहिए? अगर 7 वर्टिसेस हैं तो एजेस कितनी होंगी? स्पैनिंग ट्री में एजेस कितनी होंगी? नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। किसी भी स्पैनिंग ट्री में एजेस कितनी होती हैं? वर्टेक्स से एक कम। देखिए ध्यान से, ये आपका फाइनल स्पैनिंग ट्री आया है ना, इसमें कितनी एजेस हैं? इसमें कितनी एजेस यूज हुई हैं? 6 एजेस यूज हुई है ना। और वर्टिसेस कितने थे आपके पास? वर्टिसेस आपके पास 7 थे। तो जितने वर्टिसेस होते हैं स्पैनिंग ट्री में एजेस उससे एक कम यूज होती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? राइट, तो यहां पर हमारे कॉलम साइज कितनी होगी? 6 होगी। कॉलम साइज हमारी 6 होगी, है ना। बिल्कुल, ये 2x6 का मैट्रिक्स आपका बनेगा। ठीक है, अब आप बताइए, आपने पहला जो पेयर ढूंढा है वो कहां से कहां का ढूंढा है? जो आपने पहला पेयर ढूंढा है वो ढूंढा है 1 से 6। 1 से 6 ढूंढा है, तो यहां पर आप एंट्री कर दीजिए 1 6। ठीक है, अब आगे की बात सुनिए ध्यान से। अब अगर आप याद करें मैनुअल प्रोसेस प्रिम का, वापस लौटिए अपने फर्स्ट स्टेप पे, तो आपने 10 के बाद 25 चूज करा था, राइट? बोलिए हाँ या ना। कैसे करा था आपने? 25 को कैसे चूज करा था? क्योंकि 25 इन दोनों वर्टिसेस से जो एजेस निकल रही हैं उनमें मिनिमम था, मिनिमम वेट था ना 25 इन दोनों वर्टिसेस से जो एजेस निकल रही हैं। अब इसको आप कोडिंग में कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो ये जो हमारा 1D एरे है, अब हम इसमें एंट्रीज करने जा रहे हैं। कैसी एंट्रीज करने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अब आप ये चेक करिए कि आपका नेक्स्ट जो वर्टेक्स है वो 2 है, तो 2 और 1 और 2 और 6 इनमें से किसका डिस्टेंस कम है? जिसका डिस्टेंस यानी वेट कम है उस वर्टेक्स का नंबर यहां पर आपको लिख देना है। 2 से 1 और 2 से 6 करिए मेरे साथ। 2 से 1 कितना है बताओ? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। 2 से 1 का वेट कितना है? 28 है। 2 से 6 का वेट कितना है? 2 से 6 का वेट कितना है? 2 से 6 का वेट, बेटा क्या कर रहे हो? 38 कहां से आ रहा है? 38 कहां से दिख रहा है जीतने ने अनमोल आपको? 2 से 1 का वेट कितना है और 2 से 6 का वेट कितना है? 2 से 1 का वेट 28 है, 2 से 6 का वेट इंफिनिटी है। 28 और इंफिनिटी में कम कौन है? 28 है। 28 2 और किस वर्टेक्स के बीच का वेट है?
2 और 1 का क्या 2 और 6 का? 2 और 1 का, तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, अब अगला उठाओ। अब आप 3 लो, 3 से 1 और 3 से 6। देखो अपने मैट्रिक्स में 3 से 1 कितना आ रहा है? शाबाश, इन्फिनिटी आ रहा है। 3 से 6 कितना आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है। दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर हैं, तो कोई भी उठा लो, मैंने 6 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 भी ले सकते थे। ठीक है, अब आइए 4 पे। 4 से 1 और 4 से 6 कितना है बताओ? 4 से 1 इन्फिनिटी है, 4 से 6 कितना है? वो भी इन्फिनिटी है। तो अपन रैंडमली 6 ले रहे हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। 5 पे आओ, 5 से 1 कितना है? इन्फिनिटी। 5 से 6 कितना है? 25। कौन है कम? 25 कम है। 25 किस किस एच का वेट है? 5 से 1 या 5 से 6? 6, तो यहाँ 6 लिखो आप। ठीक है, 6 को लेना नहीं है क्योंकि वहां 0 लिखा हुआ है, 6 को कंसिडर करना नहीं है। अब आइए 7 पे। 7 से 1 और 7 से 6, आप बताओ किसकी एंट्री होगी? दोनों बराबर है, 6 कर दें। दोनों बराबर है तो आपने 6 कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ू। ठीक है, अब आप बताइए, जो आपने 1D एरे बनाया है, इसमें 2 से 1, ध्यान से देखना, अब हमारा अगला स्टेप आ रहा है। 2 से 1 इसका वेट कितना है बताओ? 28 है, शाबाश। 1D एरे में अगली एंट्री बताइए कौन सी है? पहली थी 2 से 1, अगली बताओ। 1D एरे में अगली एंट्री, शाबाश मनीष, 3 to 6 है। 3 to 6 का वेट बताइए जरा कितना है मैट्रिक्स में देखकर? 3 to 6 का वेट कितना है? वेरी गुड, 3 to 6 का वेट इंफिनिटी है, बहुत बढ़िया। अगली एंट्री बताइए कौन सी है? अगली एंट्री है 4 to 6, बहुत बढ़िया। तो यहाँ 4 to 6 आएगा। 4 to 6 का वेट कितना आ रहा है मैट्रिक्स में देखिए? इंफिनिटी आ रहा है, तो यहाँ इंफिनिटी लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री कौन सी है? 5 to 6, 5 to 6 लिखिए। 5 to 6 का वेट कितना आया? 5 to 6 का वेट आया 25, राइट। अगली एंट्री कौन सी है? 6 to 0 तो लेना नहीं है ना? नहीं लेना है जितेंद्र, 6 पे तो जाना ही नहीं है ना, 6 वाला तो हो गया, उसको छोड़ दो। अगली एंट्री है 7 से 6। 7 to 6 का वेट कितना है? इंफिनिटी। अब इन सब में मिनिमम कौन आ रहा है? इस पूरे में मिनिमम कौन आ रहा है? मिनिमम आ रहा है 5 to 6, जिसका वेट आ रहा है 25, राइट। तो जो आपके पास एक 2D एरे चल रहा है जिसमें आप पेयर डाल रहे हो, जिसमें आपने अभी एक ही पेयर डाल रखा है 1 to 6, अब उसमें अगला पेयर डाल दो। कौन सा होगा अगला पेयर? अगला पेयर होगा 5 to 6। सही जा रहे हैं? चेक करिए, मैनुअली भी यही करा था ना आपने, 1 to 6 और उसके बाद फिर 6 to 5 चुना था। तो अब हमने अगली एच पकड़ी 5 to 6। अब ये वाला जो ग्राफ है आपका, ये वाला जो 1D एरे है आपका, अब इस एरे को होना है अपडेट। ठीक है, इसमें 0 में तो कुछ नहीं था, बाकी ये एंट्रीज हैं इसमें 5, 6 और 7। ठीक है, अब इसको कैसे अपडेट होना है? 1 पे 0 डाल दीजिए, 6 पे 0 डाल दीजिए। अभी आपने कौन सा वर्टेक्स उठाया 1 और 6 के अलावा? 5 उठाया ना, तो 5 में भी 0 डाल दीजिए। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। अभी बताइए, यहाँ 2 से 1 की एंट्री है 2 से 1 की एंट्री है, राइट। अब आपको ये चेक करना है कि आपको 2 से 1 की एंट्री मेंटेन करनी है या यहाँ 2 से 5 कर दें। किस आधार पर? मिनिमम वेट के आधार पर। तो जरा बताइए 2 से 1 की वैल्यू कितनी है? 2 से 1 की वैल्यू 28 है, और 2 से 5 की वैल्यू कितनी है? 2 से 5 की वैल्यू इंफिनिटी है। तो 28 और इंफिनिटी में छोटा कौन है? 28 है।
तो इसे 1 रहने दीजिए। फिर आइए 3 पे। 3 के साथ कनेक्टेड इस समय 6 है, हमें देखना है 3 से 6 ही रहने दें कि 3 से 5 कर दें। चेक करिए 3 से 6 की एंट्री कितनी है, इन्फिनिटी। 3 से 5 की कितनी है, इन्फिनिटी। तो क्या करें, आप बताओ क्या करें, 6 ही रहने दें। जब सेम ही आ रहा है तो चेंज करने का मतलब नहीं है ना, राइट। नेक्स्ट 4, 4 से 6 और 4 से 5। 4 से 6 की एंट्री कितनी है, 4 से 6 इन्फिनिटी है। 4 से 5 कितना है, 22 है। कौन है कम, इन्फिनिटी और 22 में कौन कम है, 22। तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए, यहाँ क्या आ जाना चाहिए, बहुत बढ़िया, यहाँ आ जाना चाहिए 5। 5 और 6 0 0 होने छोड़ दीजिए। 7 के लिए यहाँ पर 6 है, और अब आपको देखना है 7 6 रहने दें कि 7 5 कर दें। तो 7 5 का कितना आ रहा है वेट, 24। 7 6 का था इन्फिनिटी, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ये आपने इस एरे को अपडेट कर दिया। अब फिर आपका सेम प्रोसेस होगा। कौन कौन सी एंट्रीज है यहाँ, यहाँ एंट्री आई है 2 1 3 6 4 5 7 5। लिख लीजिए 2 1 3 6 4 5 7 5। 2 1 की वैल्यू बताइए कितनी है, 2 1 की वैल्यू बताइए कितनी है, 28 है। तो यहाँ आ जाएगा 28। ओके। 3 6 की वैल्यू कितनी है, 3 6 इन्फिनिटी, तो यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी। 4 5 की वैल्यू कितनी है, 4 5 की वैल्यू है 22। 7 5 की वैल्यू कितनी है, 7 5 की वैल्यू है 24, यहां आ जाएगा 24। ठीक, इन सब में मिनिमम कौन आया, इन सब में मिनिमम आया 4 5, जिसकी वैल्यू है 22। तो जो आप 2D एरे मेंटेन कर रहे हैं जिसमें वर्टिसेस का पेयर आ रहा है, इसमें अभी तक आपने 2 पेयर डाले। ठीक, एक पेयर आपने इसमें डाला था 1 से 6, दूसरा डाला था 5 से 6। अब तीसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, शाबाश, तीसरा आएगा 4 से 5। ठीक है। हाँ सुमित, क्या डाउट है बताओ, अनम्यूट करो। गुड बोलो। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वो इससे जो अपन ने पहले वाले में बंडी एरे को अपडेट किया था ना, अब फिर करने जा रहा हूं मैं। अब फिर देखो, अब 1D एरे फिर अपडेट होगा। ये हमारा 1D एरे है जिसमें हमारे पास 8 सेल है। 0 में तो कुछ रखना नहीं है, ये तो ब्लैंक पड़ा रहेगा। जिसका रास्ता ढूंढ लिया उसको आप 0 कर दो। तो 1 वाला हो गया है, 6 वाला हो गया है, 5 वाला हो गया, और अभी कौन सा ढूंढा है आपने, अभी कौन सा वर्टेक्स उठाया है आपने, 4 to 5। तो 4 को भी 0 कर दो। ठीक है, अब बाकी एंट्रीज चेक करो। तो पिछली बार यहाँ 2 के साथ क्या था, 1। 1। ठीक है, 2 से 1 का वेट देखो कितना है, 28। 28। और नया वर्टेक्स तुमने कौन सा ढूंढा है, नया 4 वर्टेक्स में 4 तो 4 ढूंढा है ना। तो 2 से यस। 4 का वेट देखो कितना है, इन्फिनिट है। 28। और इन्फिनिटी में कौन कम है, 28। तो यहाँ 1 ही रहेगा। 28 1 वाले वर्टेक्स का एज था ना। यस सर। ठीक, फिर आगे बढ़ो। 3 के साथ क्या है यहाँ पर पेयर, 6 का। हमने ढूंढा एक नया वर्टेक्स 4। चेक करो 3 से 6 और 3 से 4 कौन है मिनिमम, 4।
4, क्योंकि वो 12 आ रहा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ 4 लिख दो। ठीक, 4 5 6 लेना नहीं है क्योंकि वो 0 है, वो कंसिडर हो चुके हैं। 7 पे आओ, 7 के साथ क्या एंट्री है यहाँ पर? 7 से 6। 7 से 6 की एंट्री दिख रही है तुम्हें यहाँ? नो, 7 से 5। 5, और हमारे पास नया वर्टेक्स आया है 4। चेक करो आप, 7 5 का वेट कितना है? 7 5 का वेट कितना है? 24। और 7 4 का वेट कितना है? 18। तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए, तुम 18 बताओ। 4। 4, ये अपडेट हो गया एरे हमारा। यस सर, ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ो। अब फिर क्या करें, अब फिर इन वर्टिसेस को लो, कौन कौन? 2 1 3 4 7 4। तो यहाँ लिखो 2 1 3 4 7 4। वेट्स देखिए, 2 1 का वेट कितना है? 2 1 का वेट 28 है, तो यहाँ लिख देते हैं अपन 28। वेरी गुड। 3 4 का वेट कितना है? 3 4 का वेट है 12, यहाँ लिख दीजिए 12। 7 4 का वेट कितना है? 7 4 का वेट आ रहा है 18, यहाँ लिख दीजिए 18। मिनिमम कौन है इन सब में? इन सब में मिनिमम 3 4 है, which is having the weight 12। तो फिर ये आपका 2D एरे लीजिए, जिसमें आप 3 पेयर ऑलरेडी डाल चुके हैं वर्टिसेस के। ठीक है, इनमें से पहला पेयर था 1 से 6, दूसरा पेयर था 5 से 6, तीसरा पेयर था 4 से 5। अब चौथा पेयर डाल दीजिए 3 से 4। ठीक है, फिर इस 1D वाले को अपडेट करने की कोशिश करिए। यस मनीष, 1D एरे बार बार ओवरराइट होगा हमारे कोड में। ठीक है, ये 0 से लेकर 7 तक की एंट्रीज हो गई। इसमें 1 0 है, और क्या क्या 0 रहेगा? 1 0 है, 3 भी 0 था, 4 भी 0 था, 5 भी 0 था, 6 भी 0 था, ये सब 0 रहेंगे। ठीक है, अब बचेंगी 2 एंट्रीज, एक 2 वाली और एक 7 वाली। तो पिछले में 2 से 1 था, अब हमें देखना है 2 से 1 रखना है कि 2 से 3 करना है। तो चलिए वापस मैट्रिक्स पे, 2 से 1 कितना है? 28, 2 से 3 कितना है? 16। तो क्या होना चाहिए? 3 हो जाना चाहिए, तो यहाँ 3 कर दीजिए। ऐसे ही 7 के साथ होगा। 7 में पिछली एंट्री थी 4, तो चेक करिए 7 4 और 7 3, तो 7 4 ही रहेगा क्योंकि 7 3 तो इन्फिनिटी है, तो यहाँ 4 ही रहने दीजिए। ये आपका एरे अपडेट हो गया। ठीक, अगला स्टेप बताइए क्या होगा? अगला स्टेप बताइए क्या होगा? अगला स्टेप, इनको वापस लिख लें, 2 3 और 7 4 को। 2 3 7 4। ठीक है, 2 3 का वेट कितना आ रहा है? 2 3 का वेट कितना आ रहा है? 16 आ रहा है, और 7 4 का 18 आ रहा है, राइट? तो यहाँ लिख दीजिए 16, यहाँ लिख दीजिए 18। मिनिमम कौन आया? मिनिमम आया 2 3 विच इज 16। तो फिर ये वाला जो हमारे पास 2D एरे बन रहा है, इसमें हमने 1 6 रख दिया था, 5 6 रख दिया था, 4 5 रख दिया था, 3 4 रख दिया था। अब इसमें आ जाएगा 2 3। ठीक है, जो हमारा 1D एरे है, ये हमारा 1D एरे है जिसमें साइज 8 है, लेकिन 0 सेल रहेगा ब्लैंक, तो इसमें 1 0 रहेगा। अब 2 भी 0 हो जाएगा क्योंकि आपने उसको भी कंसिडर कर लिया, 3 भी 0 है,
4 भी 0 है, 5 भी 0 है, 6 भी 0 है, बचा 7। अब आप चेक कर लीजिए 7 4 और 7 2 मिनिमम कौन है। 7 की प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर 4 थी, नई वैल्यू हमको देखनी है 2 रखनी है कि नहीं। तो 7 2 14 है, 7 4 18 है, मतलब 2 लेना चाहिए। तो यहाँ 7 के लिए कौन आ जाएगा, 7 के लिए यहाँ पर एंट्री 2 आ जाएगी। अब जब आप कलेक्ट करेंगे तो आपके 1D एरे में से बस 7 2 ही निकलेगा ना, एक पेयर जिसका वेट 14 है। तो जो ये आपका 2D एरे बन रहा है जिसमें आप पेयर्स डाल रहे हैं, इसके अंदर अब आप एंट्री करिए, राइट। तो इसमें एंट्री थी 1 6 5 6 4 5 3 4 2 3 और लास्ट एंट्री किसकी आएगी, लास्ट एंट्री आएगी 7 2। ये जो 1D एरे है इसमें सब 0 हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। 0 वाला तो खाली पड़ा रहेगा, बाकी नोटिस करिए ये जितने भी 7 हैं इन सब में एंट्री आ जाएगी 0। अब ये जो आप देख रहे हैं ये आपका आंसर है, राइट। इस एजेस को ज्वाइन करते चलिए अकॉर्डिंग टू दिस। 1 से कहाँ जाना है, 1 से 6 पे जाओ, ज्वाइन करते चलिए। 6 से कहाँ जाएं, 6 से 5 जाओ, 5 से 4 जाइए, 4 से 3 को कनेक्ट करिए, 3 से 2 को कनेक्ट करिए, 2 से 7 को करिए। चेक करिए यही था आपका फाइनल आंसर। दिस वाज द प्रोसेस जिसका हमें बनाना है प्रोग्राम। सब क्लियर है तो प्रोग्राम दिखाऊं, दिखाऊं कि आपको बनाने को दे दूं। ठीक है, मैं अब आपको कोड दिखाता हूं। मैं कोड दिखा देता हूं, ट्रेसिंग आप कर देंगे, ऐसा कर लें, ठीक है। चलिए तो अब इस पूरे का प्रोग्राम देखते हैं। ये है प्रिम्स एल्गोरिथम का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। इसको मैंने 2 फंक्शंस में ब्रेक करा है, कुछ काम मेन कर रहा है और कुछ काम प्रिम नाम का फंक्शन कर रहा है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए ये फॉर लूप मेन में क्या कर रहा है। मतलब इनपुट तो समझ में आ रहा है मुझे, क्या कर रहा है ये क्रिएट कर रहा है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, यही कर रहा है ना। बस इतना ध्यान दीजिएगा, यूजर को हमने बोला है कि अगर पाथ नहीं है तो 0 दो, और अगर यूजर हमें 0 देता है तो हमने मैट्रिक्स में उसकी जगह क्या डाला है, देख पा रहे हैं आप, इन्फिनिटी डाला है। ये इन्फिनिटी कौन है, ये इन्फिनिटी मैंने एक वेरिएबल बना रखा है, अगर आप ध्यान से ऊपर देखें तो एक मैक्रो बना रखा है जिसकी वैल्यू मैंने बहुत बड़ा नंबर सेट करी हुई है एज 10,000। आया समझ। तो जब ये वाला फॉर लूप हमारा कंप्लीट होगा तो हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा, है ना। अब इस कोड को ट्रेस करने के लिए जरूरी है कि मैं एडजेसेंसी बना दूं, वरना कोड की ट्रेसिंग मुश्किल होगी हमारे लिए। अब मैं एडजेसेंसी बना रहा हूं, इसके बाद फिर प्रिम फंक्शन कॉल होगा, ये भी दिख रहा होगा आपको, और सारी एल्गोरिथम प्रिम में इंप्लीमेंटेड है। जो आपने इतने सारे प्रोसेस और स्टेप्स देखे वो सारे प्रिम के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे।
So let me draw the matrix so that we can trace all of this. लॉजिक बेस्ड आएंगे, जैसे ट्री पे आएगा, आप एक ट्री लीजिए और चेक करके बताइए या बना के दिखाइए उसकी मिरर इमेज। ये ट्री का एक कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरी ट्री की कॉमन प्रॉब्लम है, आपके पास एक ट्री है, आपको चेक करके बताना है वो एक बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं है। ऐसे लॉजिक बेस्ड प्रॉब्लम आएंगे जिनमें आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे आपको करना पड़ेगा अप्लाई। कैसे चेक करोगे ट्री बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं, बताओ। अगर आपको एक ट्री दिया जाए और आपको बोला जाए चेक करके बताओ प्रोग्रामिंग के थ्रू ये बीएसटी है कि नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? क्या लॉजिक लोगे मनीष, बताओ। लॉजिक सिंपल है, उस ट्री पे ना छोटा बड़ा थोड़ी देखते रहेंगे अपन, बहुत टाइम ही लग जाएगा। उस ट्री पे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल चलाओ और इस बात को चेक करते चलो कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हर अगली वैल्यू पिछली से बड़ी आनी चाहिए। यस और नो? उस ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल चलाओ और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल चलाते वक्त बस एक इफ कंडीशन डाल दो जो ये चेक कर ले कि जो प्रीवियस वैल्यू प्रिंट हुई है और जो करंट वैल्यू प्रिंट हो रही है तो करंट प्रीवियस से बड़ी होनी चाहिए। जहां करंट प्रीवियस से छोटी मिली इसका मतलब है कि ट्री बीएसटी नहीं है। बताओ सही है कि नहीं? ऐसे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जिसमें जो आपने पढ़ा होगा उन्हीं एल्गोरिथम्स को दूसरे ढंग से लगाकर आपको अपना कोड लिखना है। आया समझ? बुक बता देता हूं मैं, अगर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करनी है। हाँ, वेबसाइट तो है, वेबसाइट तो ये जितने भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वेबसाइट्स है आप इनको रेफर कर सकते हैं। बाकी बुक मैं बता देता हूँ, क्रिस लैकमैन गेल, क्रिस लैकमैन गेल, GAYLE गेल, राइट। ये बहुत ही फेमस और पॉपुलर बुक है फैंग कंपनीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस क्रैक करने के लिए। तो जो मैंने आपको कुछ इनिशियल डेज में क्वेश्चंस दिए थे वो सारे इसी फैंग कंपनीज की बुक के क्वेश्चंस थे। क्रिस लैकमैन गेल।
दिखा दूं, चलो ये दिखाऊंगा तो ये डायग्राम मेरा हट जाएगा। हाँ मैं लिख दूंगा, लास्ट में लिख दूंगा ऑथर का नाम, ठीक है। चलिए अब आप करिए ट्रेस मेरे साथ फटाफट। तो नोटिस करिए ये हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया है। अब हम आ गए हैं प्रिम फंक्शन में। तो मेरा अगला टास्क आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे ये है, ये जो हमारा नियर वाला एरे है, ये वो एरे है जो बार बार अपडेट हो रहा है। याद है आपको, एक एरे था ना जो बार बार अपडेट हो रहा था, ठीक, ये वो 8 का एरे है, ठीक है। और इसके फिलहाल सभी सेल्स में क्या रखा हुआ है, फिलहाल इसके सभी सेल्स में अपन ने इंफिनिटी डाल के रखा है, ठीक। ये हमारा 1D एरे है जिसे हम बार बार अपडेट कर रहे थे, ठीक है। अब ये बताइए ये जो फॉर लूप है ये क्या कर रहा है, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। ये फॉर लूप क्या कर रहा है, जल्दी बताइए, बहुत इजी है ये, बहुत इजी। ये फॉर लूप एडजेसेंसी मैट्रिक्स में मिनिमम ढूंढ रहा है, यही कर रहा है ना, राइट, मिनिमम फाइंड कर रहा है। तो मुझे बताइए अल्टीमेटली जब ये लूप रुकेगा तो यू और वी में क्या क्या आ जाएगा, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। अल्टीमेटली जब ये लूप रुकेगा तो यू और वी में क्या क्या आ जाएगा, शाबाश, यू के अंदर आ जाएगा 1 और वी में आ जाएगा 6। होगा कि नहीं ऐसा, आ जाएगा u में 1 और v में 6, ठीक है। अब आप निकले इस फॉर लूप से बाहर, अब आगे का कोड ट्रेस कीजिए मेरे साथ। अगर u में 1 और v में 6 है तो ये देख रहे हैं t कौन है, ये t हमारा एक 2D एरे था जिसमें हम पेयर मेंटेन कर रहे थे, ये वो 2D एरे है जिसमें वर्टिसेस के पेयर मेंटेन करे जा रहे हैं, ठीक है। तो t00 में क्या एंट्री करी अपन ने, u यानी 1, ठीक, और t10 में क्या एंट्री करी है, v यानी 6। इतना भी क्लियर है, समझ आ गया, आ गया। चलिए आगे बढ़िए, एक साइकिल में ट्रेस कर देता हूं, बाकी आप खुद ट्रेस करिएगा। अब बताइए नियर u इक्वल टू नियर v इक्वल टू 0, ये समझ में आया हमने क्या करा। ये 1D एरे में हम दो सेल्स को 0 कर दे रहे हैं ताकि हम इन्हें कंसिडर ना करें, तो इन दोनों में 0 आ जाएगा, नियर u और नियर v। नियर u और नियर v का मतलब अभी के लिए नियर 1 और नियर 6 है ना, राइट, तो इन दोनों में 0 आ गया, नियर 1 और नियर 6 में 0 आ गया। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस फॉर लूप डूइंग, जल्दी बताइए ये फॉर लूप क्या कर रहा है, ये फॉर लूप क्या कर रहा है, ट्रेस करिए आप, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये फॉर लूप क्या कर रहा है। करिए मेरे साथ ट्रेस। आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, अंदर जाकर चेक हुआ नियर 1 इज नॉट इक्वल टू 0, क्या नियर 1 नॉट इक्वल टू 0 है, जल्दी जल्दी बोलते चलिए, गलत बात, नियर 1 0 है बेटा, नॉट इक्वल टू 0 कहाँ है, फॉल्स है, राइट। तो इफ में गए नहीं, आई बढ़कर कितना हो गया, 2 हो गया, राइट। नियर 2 नॉट इक्वल टू 0 है, नियर 2 नॉट इक्वल टू 0 है, यस, नियर 2 पे इंफिनिटी पड़ा हुआ है। अब चेक करा जाएगा कॉस्ट आई वी और कॉस्ट आई यू, इनका कंपैरिजन। कॉस्ट आई वी का मतलब क्या हो गया, आई की वैल्यू कितनी है अभी 2, वी की वैल्यू कितनी थी 6, राइट। तो 2 6 और 2 1, इनमें ही कंपैरिजन हो रहा है, राइट। अब आप बताइए 2 6 और 2 1, तो क्या 2 6 2 1 से बड़ा है, 2 6 इंफिनिटी है, 2 1 भी इंफिनिटी है, नहीं है ना बड़ा, कंडीशन फॉल्स हो गई ना, इंफिनिटी ग्रेटर देन इंफिनिटी फॉल्स हो गया ना, राइट। तो कहां जाएंगे, इफ चलेगा कि एल्स चलेगा, एल्स चलेगा। क्या आ जाएगा नियर आई में, जल्दी बोलो नियर आई में क्या आ जाएगा, नियर आई में v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू कितनी है मनीष, ट्रेस ध्यान से नहीं हो रहा है, v की वैल्यू 6 है, v की वैल्यू 1 नहीं है, u की वैल्यू 1 थी, v की वैल्यू 6 है, तो नियर आई में 6 आ जाएगा। i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 में 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, i प्लस प्लस आई कितना हो गया 3 हो गया,
अब कंपैरिजन करो किसका किसका, 3 6 और 3 1 का करो कंपैरिजन। क्या 3 6 3 1 से बड़ा है? बताओ। 3 6 की वैल्यू है इन्फिनिटी, 3 1 की वैल्यू है इन्फिनिटी, नहीं है तो फिर एल्स चलेगा। एल्स चलेगा तो नियर आई में फिर वी आ जाएगा, तो इसका मतलब इस जगह पर आई की जगह वी आ जाएगा। वी कितना है? वी 6 है, तो यहाँ फिर 6 आ गया। फिर आई प्लस प्लस आई को 4 कर देगा। अंदर आकर चेक हुआ, कॉस्ट आई वी, आई की वैल्यू कितनी है अब? 4 है। तो अब चेक करो 4 6 और 4 1, बताइए 4 6 और 4 1, क्या 4 6 4 1 से बड़ा है? 4 6 इन्फिनिटी है, 4 1 भी इन्फिनिटी है, नहीं है। फिर एल्स में गए, क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर फिर 6 आ जाएगा। आई की वैल्यू बढ़कर 5 हुई, यहाँ रखो आप 5, 5 6 और 5 1, क्या 5 6 5 1 से बड़ा है? आप बताओ। 5 6 की वैल्यू है 25, 5 1 की वैल्यू है इन्फिनिटी, नहीं है। 25 ग्रेटर देन इन्फिनिटी नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स पार्ट चलेगा, चलेगा। और 5 में क्या आ जाएगा? नियर 5 में वी आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू बढ़कर 6 होगी, लेकिन 6 के लिए इफ फॉल्स है, क्योंकि नियर 6 0 है, तो 6 के लिए तो कुछ होगा नहीं कैलकुलेट। फिर आई 7 हो जाएगा, अंदर आएंगे। नियर 7 नॉट इक्वल टू 0 है, यस, नियर 7 इंफिनिटी है। अंदर गए, कंपैरिजन हुआ, किसका किसका? जल्दी जल्दी बोलिए, किसका किसका कंपैरिजन हुआ? 7 6 और 7 1 का। आप बताओ 7 6 7 1 से बड़ा है? वैल्यूज आपके सामने है। 7 6 इन्फिनिटी, 7 1 इन्फिनिटी नहीं है। इसमें भी क्या आ गया? इसमें भी आई की जगह पर 6 आ गया। ये करा था आपने, पहला स्टेप आपका। 2 वाले में 1 आएगा, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, 2 वाले में 1 आएगा, बिल्कुल ठीक। 2 वाले में 1 आएगा। क्यों आएगा 2 वाले में 1? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, कॉस्ट आई वी कॉस्ट आई यू से बड़ा था, राइट, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा? अब मुझे बताइए ये वाला फॉर लूप क्या कर रहा है? ये सब हटा रहा हूं मैं, इरेज कर रहा हूँ, इसको भी इरेज कर देते हैं। ये आपका यहाँ तक का तैयार हो गया। अब मुझे बताइए, अब ये आपके रिपीटिंग स्टेप्स आ रहे हैं। तो ये फॉर लूप क्या कर रहा है? एक बार फिर से ये फॉर लूप इस पूरे ग्राफ में से जो 1D वाला है आपका, उसमें मिनिमम ढूंढ रहा है ना? तो चलिए अब करते हैं ट्रेस, ये कैसे काम कर रहा है। आई की वैल्यू कितने से स्टार्ट हुई? 1 से। मिन की वैल्यू कितनी है? मिन की वैल्यू इन्फिनिटी है। जे की वैल्यू कितने से स्टार्ट हुई? जे की वैल्यू भी स्टार्ट हुई 1 से। ठीक है, अब आप ट्रेस करो। इफ नियर जे इज नॉट इक्वल टू 0, नियर जे मतलब नियर 1, क्या नियर 1 0 है? तो 1 के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। कंट्रोल गया जे प्लस प्लस पे, जे 2 हो गया, राइट। अब चेक करिए आप, नियर 2, नियर 2 0 नहीं है, नहीं है। अंदर गए, चेक हुआ, कॉस्ट जे नियर, जे कितना है? जे 2 है, राइट। और नियर जे कितना है? नियर जे, शाबाश, नियर जे 1 है। तो कॉस 2 1 लेस देन मिन, यानी लेस देन इंफिनिटी। तो आप बताइए कॉस्ट 2 1 की वैल्यू है 28, तो क्या 28 मिनिमम से छोटा है? यस, तो मिनिमम में क्या आ जाएगा? मिनिमम में क्या आ जाएगा? कॉस्ट जे नियर जे, यानी मिनिमम में अब 28 आ जाएगा, राइट। और के के अंदर जे आ जाएगा, यानी के के अंदर 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जे प्लस प्लस पे गए, जे हो गया 3, नियर 3 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू है, यस, नियर 3 0 नहीं है। अंदर गए, ध्यान दीजिएगा आप क्या क्या चेक होगा, कॉस्ट जे नियर जे, और कंपैरिजन होगा मिन के साथ। कॉस्ट जे नियर जे का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट जे का मतलब हो गया, राइट, कॉस्ट जे का मतलब हो गया कॉस्ट 3 पे जो वैल्यू है, तो ये हो गया कॉस्ट 3, नियर जे का मतलब हो गया 6, तो इसका मतलब कॉस्ट का 3 6
लेस देन min. min is what? min is 28. 36 की वैल्यू बताइए कितनी है? 36 की वैल्यू है इन्फिनिटी. इन्फिनिटी लेस देन 28. कंडीशन फॉल्स, कोई चेंजेस नहीं हुए. जे की वैल्यू बढ़कर 4 हो गई. राइट, अंदर आए. अब कंपैरिजन किसका किसका हुआ? कॉस्ट 4 6 का हुआ. 4 6 लेस देन 28. आप बताइए 4 6 में कितना है? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी लेस देन 28. कंडीशन फॉल्स, कोई चेंजेस नहीं हुए. जे की वैल्यू बढ़कर 5 हो गई. कंपैरिजन किसका हुआ? कंपैरिजन हुआ कॉस्ट 5 6. कॉस्ट 5 6 में वैल्यू है 25. मिन में वैल्यू है 28. 25 लेस देन 28. ट्रू? यस ट्रू. तो मिन चेंज होकर 25 हो गया. के के अंदर आ गई वैल्यू 5. के में 5 आएगा क्योंकि जे भी 5 है. राइट. फिर इसके बाद जे की वैल्यू 6 हो गई. ठीक, फिर अंदर आए. क्या क्या कंपेयर हुआ? कॉस्ट 6 नियर जे. कॉस्ट 6 का मतलब, लेकिन कॉस्ट 6 पे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि 0 है. सॉरी, प्रोसेस ही नहीं होगा क्योंकि नियर जे 0 है. फिर जे बढ़कर 7 हो गया. अभी बन गया कॉस्ट 7 6. कॉस्ट 7 6 कितना है? इन्फिनिटी. मिन कितना है? मिन है 25. कंडीशन फॉल्स हो गई. तो जब आप लूप से बाहर निकले तो के में कितना है? के में 5 है. राइट. अब आप चेक करिए, हमने T0i पे के रखा. राइट. तो T0i मतलब T01 पे के आ गया. के मतलब 5 आ गया. और T1i यानी 1 1 पे नियर के आ गया. नियर के कितना है? नियर 5. नियर 5 कितना है? 6. तो ये अगली एंट्री हो गई 1 6 और 5 6 की. ठीक है. फिर अपन ने नियर के को 0 कर दिया. ये वाले एरे में 0 करते थे, जो वर्टेक्स आ जाता था हमारे पेयर में उसको 0 कर दिया. फिर आप नोटिस करिए नीचे जो फॉर लूप चल रहा है ये क्या कर रहा है? ये फिर इनमें से मिनिमम ढूंढेगा. सेम प्रोसेस है. राइट. ये फिर मिनिमम ढूंढेगा. और आप नोटिस कर रहे होंगे ये सब कुछ इस आउटर फॉर में चल रहा है. ये वाले आउटर फॉर में जो आई वाला आउटर फॉर लगा हुआ है. तो ये सारी प्रोसेसिंग उस फॉर से कनेक्टेड है. अल्टीमेटली जब आपका ये प्रिम वाला फंक्शन रुकेगा तो बताइए इस ग्राफ में क्या आ जाएगा? ये वाला जो 2D एरे है इसमें क्या आ जाएगा? ये वाले 2D एरे में सारे पेयर्स आ जाएंगे. जब ये अल्टीमेटली रुकेगा दिस विल कंटेन ऑल द पेयर्स. ये पेयर्स को लेकर कंट्रोल मेन फंक्शन के पास वापस लौटेगा. और अब बताइए मेन फंक्शन क्या कर रहा है? लेट मी रेज रेस्ट ऑल डेटा. तो मेन फंक्शन अगर आप ध्यान से देखें इन पेयर्स को प्रिंट कर रहा है जो टी से आए. तो ये पेयर्स प्रिंट हो रहे हैं और साथ में इन पेयर्स की वैल्यूज ऐड करके निकाल रहा है कॉस्ट. ये कॉस्ट निकाल रहा है जो आपके केस में आने वाली अल्टीमेटली 99. ये था कंप्लीट कोड फॉर प्रिम्स एल्गोरिथम. ठीक है. अब मैं कोड शेयर कर दूंगा. हाँ, बुक का नाम आप कह रहे थे. बुक में दिखाई देता हूं आपको. गूगल पे आइए आप और लैकमिन गेल लिखिए. ये वाली बुक है. राइट. कौन सी वाली? ग्रीन वाली. ठीक. चलिए, बाय बाय, टेक केयर.